हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ST165। आज हम डिस्कस करेंगे ICSE क्लास 10th का कंप्यूटर का चैप्टर 1। क्या डिस्कस करने वाले हैं हम लोग? इसका चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, अपना टॉपिक है आज का, वो है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। ये क्या है, अपनी जो आपका क्लास 10th है ना, उसका ये स्टार्टिंग ही इसी चैप्टर से हुई है, इस बुक की, है ना। सो इसको हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे चीजों को, कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके कुछ आपको सारे कंसेप्ट समझाने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक रिवीजन हो जाए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी, शैल्या दुबे, एंड ये अपना चैनल का लोगो है। आप यहाँ इसको देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसकी अगर PDF चाहिए आपको तो ST165 क्लासेस के नेम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक क्या है अपना, इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ की पॉइंट्स है, कुछ आपका सिलेबस है, उसके हिसाब से हम लोग कंप्लीट करेंगे। और पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज, कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक। उसका डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या होते हैं, ठीक है। और फिर डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या होता है POP और OOP में। पहले समझेंगे हम लोग POP क्या होता है, फिर OOP क्या होता है, फिर इन दोनों में क्या है डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं OOP के, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स को कवर करना है इस चैप्टर में। ये सब कुछ कवर करने के बाद ही आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से, कि पहला टॉपिक जो आपका है कंप्यूटर लैंग्वेज, वो होता क्या है। तो समझने से पहले आप समझिए सिंपली कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है, एक समझिए जरा, एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिससे क्या कर सकते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। अगर हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से, एक पर्सन, जैसे कि पर्सन A है एंड दिस इज पर्सन B, अगर उसको अपनी बात को इस B तक पहुंचाना है तो उसको कोई ना कोई मैथड या कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा। अपने मन में ही सोच लेगा, मन में ही सोच के B उसको समझ लेगा, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको कुछ ना कुछ ऐसा मेथड अपनाना पड़ेगा जिससे कि अपनी बात को क्या है कन्वे कर सके B के पॉइंट पर या फिर B को। तो उसके लिए क्या यूज करेगा, ये लैंग्वेज यूज करेगा, ठीक है। अब वो यूज कर सकता है इसको इन द फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, बोलकर बोल सकता है, उसमें भी लैंग्वेज आएगी, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म, उसमें भी लैंग्वेज का यूज होगा कि नहीं होगा। इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, उसमें भी एक तरीके से लैंग्वेज का ही यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है तो इस तरीके से क्या है, वो अपनी कम्युनिकेशन को क्या है शो करेगा, ठीक। मेनली अपन समझ सकते हैं कि लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है, इससे क्या है कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, जिससे कि हम अपनी जो भी बातें हैं उसको क्या है एक दूसरे को समझा सकते हैं, एक दूसरे को क्या है बता सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज और होती है कि आपको अगर दो लोग हैं, मान लो ये A पर्सन है और ये क्या है B पर्सन है, ये कम्युनिकेट कर पा रहा है, मान लो इसको भी लैंग्वेज आती है और इसको भी लैंग्वेज आती है। इसका मतलब मैंने बताया आपको कि लैंग्वेज अगर है तो कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन क्या है ना, इसको दूसरी लैंग्वेज आती है, इसको दूसरी लैंग्वेज आती है। सपोज करो इसको लैंग्वेज आती है पंजाबी एंड इसको लैंग्वेज आती है मलयालम, तो तब भी क्या कम्युनिकेशन पॉसिबल है? तब भी कम्युनिकेशन क्या है पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब लैंग्वेज एक मीडियम तो है जिससे कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाएगा, जिससे पर्सन अपनी बात को कन्वे कर पाएगा दूसरे इंसान के लिए। इसके साथ साथ क्या है, आपके पास कॉमन लैंग्वेज भी होनी चाहिए, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। अगर पंजाबी पंजाबी है देन इट इज ओके, अगर मलयालम मलयालम वाला बात कर रहा है पर्सन दैट इज ओके, इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन इट्स ओके, हिंदी हिंदी कम्युनिकेशन ओके। बट
कंप्लीटली समझ में चीजें नहीं आएंगी इफ टू पर्सन्स आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। गॉट इट? इतनी बात समझ में आई क्या? मीडियम तो है ही, कम्युनिकेशन के लिए है ही, लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन पॉसिबल करवाना है तो इसके साथ साथ एक कंडीशन जुड़ी हुई है कि लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, दो लोगों की कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे कि एक दूसरे को बात कर सके। ये तो हो गई अपनी नॉर्मल टाइप की बात, जब हम बात करेंगे किसकी, सिंपली लैंग्वेज की बात करें। लेकिन अब बात आती है कंप्यूटर लैंग्वेज की, कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे क्या है कंप्यूटर समझ पाता है किसकी बात, ह्यूमंस की बात, है ना? क्योंकि हम लोग कंप्यूटर थोड़ा चलाएगा, जैसे कि मान लो ये कंप्यूटर ए है और ये कंप्यूटर बी है, अब कंप्यूटर बी चला रहा हो कंप्यूटर ए को, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। कंप्यूटर ए को भी कोई ह्यूमन ही चलाएगा एंड कंप्यूटर बी को भी कोई ह्यूमन ही चलाएगा। इसका मतलब एक ऐसी मीडियम होना चाहिए जिससे कि ह्यूमंस का बात को कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर की बात को भी ह्यूमन समझ सके। तो इसको पॉसिबल बनाने के लिए डिस्कवरी हुई एक मीडियम की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज। अब ये जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं ना लैंग्वेज, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहो कि यहाँ भी ए ऐसे यूज करते हैं, इट इज नॉट यूज इन दैट वे। कंप्यूटर अगर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसकी जो लैंग्वेज की प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, रादर देन वी आर यूजिंग एज अ नॉर्मल वे। ठीक है, तो समझते हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती क्या है, जिससे क्या है कंप्यूटर चीजों को समझता है, ह्यूमंस के ऑर्डर्स को मानता है और उसी के फॉर्म में क्या है, रिजल्ट भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, इज अ सेट ऑफ कोड्स एंड सिंबल्स। बहुत सारे कोड्स होते हैं और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, उसका कॉम्बिनेशन है क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज, जिससे क्या है ये हेल्प करता है किसमें, कंप्यूटर प्रोग्राम्स को हेल्प करने में क्या है, ये मदद करता है। तो आप सिंपल टर्म्स में समझेंगे कि जैसे कि हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, मान लो आपको आती है हिंदी, हिंदी एक लैंग्वेज है और इसकी हेल्प से क्या है आप कुछ भी रिटर्न वर्क कर पाते हो। इस मान लो आप ऐसे लिख पाते हो क्योंकि आपको ये वाली लैंग्वेज आती है। ऐसी आपको मानो इंग्लिश लैंग्वेज आती है तो उसके थ्रू भी क्या है आप मान लो कोई पोएम लिख पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही क्या है कंप्यूटर जो लैंग्वेज है उसमें क्या है वो किससे बनी होती है, कोड्स और सिंबल्स से बनी होती है, जो जिससे हम लोग क्या लिख पाते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स लिख पाते हैं। जैसे आपने यहाँ पे निबंध लिख पाया, ऐसे लिख पाया, पोएम्स लिख पाई है, लेटर, कॉम्प्रिहेंशन, एनीथिंग, क्वेश्चन आंसर्स। ऐसे ही जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो कोड्स और सिंबल्स के फॉर्मेशन से बनी होती है, जिसके थ्रू हम क्या लिख पाते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम लिख पाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम लिख पाते हैं तो प्रोग्राम का मतलब क्या होता है, पहले हम समझे तो प्रोग्राम होता क्या है, तो आगे बढ़ेंगे। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है ये, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमें चीजें समझानी है कंप्यूटर को, उसको हम एक कोड के फॉर्म में लिखते हैं, एक सिंबल्स के फॉर्म में लिखते हैं, एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं, फिर उसको एंटर करके फिर ओके करके कंप्यूटर को भेजते हैं, फिर कंप्यूटर इस चीज को समझ पाता है, अच्छा ये चीज हमें फॉलो करनी है और रिजल्ट देता है। तो प्रोग्राम सिंपल टर्म से हम बात कर सकते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे कि आपको लैंग्वेज आ गई, लेकिन जब हम कोई ऐसे लिखेंगे तो उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे ना, कि पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखनी है, फिर आपको कॉन्क्लूजन लिखना है, इसके बीच में आपको कुछ बढ़िया सा कोटेशन लिखना है ऊपर, जिससे कि आप इंटरेक्ट कर सके ऑडियंस को। इसके साथ साथ मेन बॉडी में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझाना है चीजों को। तो ये क्या है, आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हो गए। अगर इस टाइप का आप लिख रहे हैं देन योर ऐसे विल बी सेड टू बी करेक्ट, है ना, उसको आपको बढ़िया से आपको 5 स्टार रेटिंग दे दी जाएगी। लेकिन अब ऐसा ही जो प्रोग्राम है वो भी क्या होता है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ
कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब कोड्स और सिंबल्स की हेल्प से, जिससे कि क्या है कंप्यूटर को हम अपनी इंफॉर्मेशन या फिर इनपुट को समझा सके। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसके बाद क्या है, इसको हम लोग जो कंप्यूटर लैंग्वेज है, क्योंकि इसके थ्रू हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं, इसीलिए इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप समझ पाए होंगे कि इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि होल जो काम है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स ही होता है पूरे सिस्टम के अंदर। कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा, आप सिंपल लिखेंगे कि 2 + 3 = 5, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग समझ लेगा। लेकिन जो कंप्यूटर होगा वो 2 और 3 नहीं जानता है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे विद इन द फॉर्म ऑफ कोड्स और सिंबल्स, फिर उसको रीअरेंज करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ सम इटरेशंस, ठीक है, या फिर कुछ भी उसको चेंज करने के लिए, जोड़ने के लिए। इसके भी सिंबल, ये देखो सिंबल दिख रहा है आपको। एंड देन ये पूरा जब हम लोग कोडिंग कर लेंगे इसको, फिर एक प्रोग्राम बन जाएगा, फिर हम लोग क्या है इनपुट देंगे, तब आपको 5 रिजल्ट आएगा। ठीक है, 5 भी कंप्यूटर की लैंग्वेज में रिजल्ट आएगा, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज को चेंज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, और हमको आउटपुट आएगा, रिजल्ट निकल के 5। तो आप इजीली कंप्यूटर की डेस्कटॉप पे 2 + 3 लिखते हो और आपको 5 आता है। दिस इज नॉट एंड सच एन ईजी टास्क। इसके पीछे बहुत बड़ी कोडिंग की लैंग्वेज कोई डली होती है, जिसको हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज के फॉर्म में समझते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज फॉर्म में जानते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने कुछ चीजों को समझा कि क्या जाना कि सबसे पहले कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर लैंग्वेज है क्या, कोड्स एंड सिंबल्स का सेट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने में मदद करता है, और इसीलिए इस लैंग्वेज को हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर बताया आपको कि प्रोग्राम होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर स्टेटमेंट्स कह सकते हैं आप, जो कि हमें जो भी स्पेसिफिक टास्क होगा उसको फुलफिल करने में क्या है, मदद करता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो कितने टाइप की होती है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है, 2 टाइप की होती है। एक होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज। जितनी भी कंप्यूटर लैंग्वेज अभी तक बनी है वो सभी को आप लोग क्या है इन 2 कैटेगरीज में क्या है डिवाइड कर सकते हैं। एक है लो लेवल कैटेगरी और एक है हाई लेवल कैटेगरी। ठीक है, एक एक समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि पहले लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फिर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ठीक है, इस यहीं से जब आप दोनों चीजों को समझ लेंगे, फिर आपका पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, जो क्या है आपका कंप्यूटर लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम लोग लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है। ठीक, देखो जब हम लोग का कंप्यूटर का डेवलपमेंट हो रहा था तो उस समय इतनी ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली नहीं थे कोई। ठीक है, धीरे धीरे ही डिस्कवरी हो रही थी, तो लोगों के पास इतना एडवांस मेथड्स नहीं थे। ठीक, शुरुआत के फेजेस में क्या होती है, डिस्कवरी बहुत सिंपल फॉर्म में होती है, फिर जब आगे दिमाग लगाया जाता है तब क्या है, डिस्कवरी को और ज्यादा मॉडिफाइड किया जाता है। तो जो ये जो लैंग्वेज दिख रही है ना आपको, ये लो लेवल लैंग्वेज, ये क्या है, डिस्कवरी की स्टार्टिंग फेज की लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है ये स्टार्टिंग फेज की लैंग्वेज है ना। अब होती क्या है ये समझते हैं, कहानी तुमने समझ ली है। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, ये ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि मैंने बताया आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का एक अनदर नेम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही बोल सकते हैं ना, क्योंकि उसी का नेम है। तो लो लेवल लैंग्वेज एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्या है, मशीन डिपेंडेंट थी, विच इज मशीन डिपेंडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या थी ये, मशीन डिपेंडेंट थी, मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर ही काम कर सकती थी। अभी क्या है, आप कोई सा भी लैपटॉप या सिस्टम या फिर कंप्यूटर को यूज करेंगे और आप कुछ भी लिखेंगे, तो अभी आपको क्या करना होता है, जो नॉर्मल लिखते हो आप लोग, सपोज करो आपको कुछ भी एडिशन करना है, यू हैव टू ऐड एनीथिंग, तो आप नॉर्मल लिखेंगे अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर 2 + 3 + 5 + 9 और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल स्क्रीन पर। ये आप किसी भी कंप्यूटर में करेंगे कैलकुलेशन, आपको सेम ही रिजल्ट आएगा,
और ये आपको सभी जगह कॉमन इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। ठीक, ये प्रेजेंट की बात कर रही हूँ। लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती थी, वो क्या थी, मशीन डिपेंडेंट थी। और ये जो ऐसी लैंग्वेज थी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर ही काम करती थी। जैसे कि मान लो आपने किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर पे कोई इंस्ट्रक्शंस दिए, उसके बाद क्या है, आपने उसको लिख दिया। अभी यही इंस्ट्रक्शंस क्या है, आप दूसरी जगह देंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो इसमें रिटर्न होते थे इस लैंग्वेज में, वो इजीली पोर्टेबल नहीं थे। मतलब यही वाले इंस्ट्रक्शंस को आप दूसरी जगह यूज नहीं कर सकते। एक बार यूज कर लिया, दैट्स इट, खत्म। अब आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस देने हैं तो आपको अपनी कोडिंग या प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए काफी थोड़ा टफ हो जाती थी, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती थी। शुरुआत की थी तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो होती है ना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके, सबसे पहले मशीन डिपेंडेंट थी, इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पर ही काम करती थी, पोर्टेबल नहीं थी। मतलब इजीली जो आपने इंस्ट्रक्शंस मान लो सिस्टम ए को दिए हैं, वो आप इजीली वही इंस्ट्रक्शन सिस्टम बी को देने में आपको या तो दिक्कत होगी या फिर आपकी ट्रांसफर ही। ठीक है, इस टाइप की लैंग्वेज थी। अब क्या है, कुछ जो नॉर्मल लो लेवल, आपसे कोई एग्जांपल पूछे, इनका एग्जांपल क्या है तो आप बता सकते हैं। इनके एग्जांपल थे असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज। ये सब क्या है, इनके थे लो लेवल लैंग्वेज के, आप एग्जांपल के फॉर्म में बता सकते हो। कुछ पॉपुलर लो लेवल लैंग्वेज ये थी। सिंपल से आपको बात समझनी है कि ये पोर्टेबल नहीं थी, ये शुरुआत के फेज में थी तो इतनी डिस्कवरी नहीं हुई थी इनकी। इनके कोडिंग इंस्ट्रक्शंस करना टफ टास्क था। इजीली क्या है, ये चेंज नहीं हो पाते थे, और आपको चेंज करने के लिए अलग अलग टाइप की कोडिंग, अलग अलग टाइप के सिंबल्स चाहिए हैं एक ही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाने में, अलग अलग सिस्टम। इसीलिए इसको बोला गया है मशीन डिपेंडेंट थी। ठीक, ये बात करते हैं हम लोग किसकी, लो लेवल लैंग्वेज की। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, हाई लेवल लैंग्वेज की। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, जो मॉडर्न यूज करती है, जो मॉडर्न लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर अभी हम लोग जो यूज कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप में या फिर सिस्टम में या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। क्योंकि आप जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हो उसमें भी कोडिंग है, उसमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी एक डिवाइस है ना। तो ये जो सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही है आपकी, वो किस वजह से हो पा रही है, हाई लेवल लैंग्वेज की वजह से हो पा रही है। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये भी टाइप है किसका, कंप्यूटर लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके साथ साथ क्या है, ये मशीन इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस भी दिख पाएगा। जो अपनी लो लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी, मशीन डिपेंडेंट थी। लेकिन जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। इसके साथ साथ इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत क्लोज है ह्यूमन लैंग्वेज। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ह्यूमंस को समझने में क्या है, आसानी हो, ह्यूमंस इजीली इसमें क्या है, कोडिंग कर सके और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देके अपना स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करवा सके, किससे, कंप्यूटर से। इसीलिए क्या है, इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोला है। ठीक है, इसके साथ साथ इसका जो मेन एडवांटेज क्या है, आपको बताया था मैंने अभी लो लेवल लैंग्वेज में कि ये क्या है, इजीली पोर्टेबल नहीं थी, है ना। लेकिन इसका जो एडवांटेज है कि इसको क्या है, इजी है ये रीड करने में, इसको इजीली हम लोग मेंटेन कर सकते हैं और इसको इजीली हम लोग राइट कर सकते हैं इस लैंग्वेज में अपने कोडिंग और इंस्ट्रक्शंस, जो कि इजी फॉर्म में हम लोग कंप्यूटर को प्रोवाइड भी कर सकते हैं और रिजल्ट भी आसानी से मिल जाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, इसके एडवांटेज हैं जो आपको यहाँ देखने को नहीं मिल रहे थे, क्योंकि इसमें आपको अपना एक ही टास्क को परफॉर्म करने में अलग अलग कई बार क्या है, कोडिंग को परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन ये पोर्टेबल है, आपने कोई अपना सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दिए, आपको इस सिस्टम पे चाहिए, तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस आप इस सिस्टम पे भी उस चीज को ला सकते हो। ठीक है, इजीली आराम से इसमें कोडिंग हो जाती है, इसको मेंटेन करना भी पॉसिबल है, इतना हार्ड एंड फास्ट कोड और सिंबल्स यूज नहीं किए जाते, कुछ कॉमन मेथड होते हैं जिससे सारे प्रोग्राम्स क्या है, बन जाते हैं। ठीक, इसके अंदर कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि C++,
जावा, ठीक है। इसके ये सारे C++, ये सारे क्या है इसके अंदर आती है, ठीक है। कई सारी लैंग्वेज हैं जो मॉडर्न लैंग्वेज होंगी, वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर आएगी। ओके, तो यहाँ हमने कंप्लीट किया अपनी लैंग्वेज का टॉपिक, जिसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है, इसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे, लैंग्वेज का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा, और इस तरीके से क्या है इस चैप्टर की स्टार्टिंग करवाई। फिर से याद दिला देती हूँ, आपको PDF मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल SD165 क्लासेस, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आपकी सारी क्वेरीज जो भी आप समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इसमें इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। ओके, फिर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, POP, देन OOP, प्रिंसिपल ऑफ OOP, और बहुत कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। जब डिस्कस करेंगे हम लोग इसके पार्ट 2 में। इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।